हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कई सारे पेरेंट्स ये पूछते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, 6 हफ्ते हो गए हैं बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है, या फिर 7 हफ्ते हो गए हैं, 8 हफ्ते हो गए हैं, अभी तक बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है। क्या आगे बच्चे की हार्ट बीट आएगी या नहीं आएगी? डॉक्टर बोल रहे हैं कि अबॉर्शन करवाना पड़ेगा, यानी कि DNC करवाना पड़ेगा या अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या अब बच्चे की हार्ट बीट आएगी या नहीं आएगी? कितने हफ्ते तक इसको आ जाना चाहिए? देखिए, कई ऐसे कारण रहते हैं जिसके चलते बच्चे की हार्ट बीट लेट आती है, और कब तक इसको आ जाना चाहिए और कब तक नहीं आ रही है तो डॉक्टर को DNC करनी पड़ती है। तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें, आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे 2 और चैनल हैं, हेमा मेहरा और पर्सनल हेल्थ टिप्स, दोनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उनको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी हेल्पफुल वीडियोज़ वहाँ पर भी मैं रेगुलर अपलोड करती हूँ। तो चलिए टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब महिला का पीरियड रुकता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं घर पे, और वो पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर अगर उस दौरान अल्ट्रासाउंड करते हैं तो आपके बच्चेदानी में जेस्टेशनल सैक नज़र आता है ओनली, जिसे हम प्रेगनेंसी की झिल्ली भी बोलते हैं। उसके बाद अगर आप 5वें हफ्ते में 5th वीक में अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो वहाँ पे जेस्टेशनल सैक के साथ योक सैक भी नज़र आता है। और उसके बाद 6ठे हफ्ते में, जो कि मोस्टली डॉक्टर उस टाइम पे ही फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो 6ठे हफ्ते में अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो वहाँ पे जेस्टेशनल सैक, योक सैक और उसके साथ फीटल पोल, और उस फीटल पोल के अंदर आपको बच्चे की हार्ट बीट भी नज़र आती है। तो ये तो नॉर्मल बात हुई कि नॉर्मल ग्रोथ कैसे होती है वीक बाय वीक, तो ये तो नॉर्मल बात हुई। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से अगर प्रेगनेंसी लगी होगी, यानी कि देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारी ओवरीज़ हैं उसमें से हर महीने एक अंडा रिलीज़ होता है, और साल में 12 अंडे रिलीज़ होते हैं, यानी कि 12 अंडे निकलते हैं। तो उन 12 अंडों में से क्या होता है कि जो आधे अंडे होते हैं, यानी कि 6 अंडे होते हैं, वो बिना काम के होते हैं, वो प्रेगनेंसी के लायक नहीं होते हैं। तो वो जो अच्छे अंडे होते हैं उन्हीं से प्रेगनेंसी लगती है और आगे कंटिन्यू होती है। जो ख़राब एग होते हैं उनसे प्रेगनेंसी नहीं लगती, या तो मिसकैरेज हो जाता है या फिर हार्ट बीट ही नहीं बनती। तो जो अच्छे एग होते हैं वो रैंडमली निकलते हैं। मान के चलते हैं इस महीने अगर आपका सही एग नहीं निकला तो अगले महीने हो सकता है आपका सही एग निकले, जो कि बच्चा आगे ग्रो होने में सफल हो सके। इसी तरीके से रैंडमली कभी भी निकल सकता है। हो सकता है 2 महीने आपका ख़राब एग निकले, तीसरे महीने सही निकले, इस तरीके का भी हो सकता है। सपोज़ दैट मान के हम ये चलते हैं कि जिस महीने हमने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया उस महीने जो एग था वो ख़राब निकला। उस एग से आप फर्टिलाइज तो हो जाएगा, यानी कि एग स्पर्म से तो मिल जाएगा, वहाँ पे भ्रूण तो तैयार हो जाएगा। उसके बाद जब वो आगे प्रेगनेंसी ग्रो होने की बारी आएगी वो ग्रो नहीं हो पाएगा, और उसमें कई बार हार्ट बीट नहीं आ पाती है, या फिर हार्ट बीट आने के बाद भी चली जाती है। इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है अगर आपका जो एग है उसकी क्वालिटी ख़राब है तो। इसके अलावा दूसरी चीज़, अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के वजह से बच्चा बना होगा तो वो भी उसमें भी हार्ट बीट नहीं आती है, वो ग्रो नहीं हो पाता ज़्यादा दिन तक, और नेचर उसे खुद ही टर्मिनेट कर देती है, यानी कि मिस्ड अबॉर्शन आपका हो जाता है, या फिर मिसकैरेज आपका पहले ही हो जाता है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, या फिर हार्ट बीट ही नहीं आती है। तो जो ये ख़राब एग होता है या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, इसके वजह से बच्चा आगे ग्रो नहीं हो पाता और हार्ट बीट भी नहीं आ पाती। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको 6ठे हफ्ते तक आपका जो जेस्टेशनल सैक है, योक सैक है और फीटल पोल नज़र आना चाहिए, और फीटल पोल में आपका हार्ट बीट नज़र आनी चाहिए। ये तो नॉर्मल ग्रोथ की बात हो गई। अब क्या होता है कि कई सारी फीमेल्स में क्या होता है कि जिस महीने उन्हें ट्राई किया था उस महीने उनका जो ओवुलेशन था वही लेट हुआ। तो ओवुलेशन अगर लेट हुआ तो उसी हिसाब से आपके प्रेगनेंसी के दिन जोड़े जाएंगे। आपके 4 हफ्ते थोड़ा लेट होंगे, यानी कि एक्चुअल जो 4 हफ्ते हैं वो लेट होंगे, क्योंकि इस महीने आपका ओवुलेशन ही लेट हुआ है। तो इस कारण आपके एक्चुअल में जो 4 हफ्ते होंगे वो थोड़ा लेट होंगे। तो उसी हिसाब से आपके जो जिसे लेट कंसेप्शन बोलते हैं, थोड़ा लेट आपका जेस्टेशनल सैक बनेगा। उसके बाद आपका जेस्टेशनल सैक, योक सैक 5वें हफ्ते में, फिर 6ठे हफ्ते में जाके आपका
हार्ट बीट आएगी। तो इस तरीके से होता है। और हम एक्चुअल में जोड़ रहे होते हैं अपनी पीरियड डेट, जिस दिन हमारी लास्ट LMP थी, लास्ट मंथली पीरियड थी, उस दिन से जोड़ रहे होते हैं। पर हुआ क्या होता है कि उस महीने ही हमारा ओव्यूलेशन ही लेट हुआ होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर महिला में हमारा 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन हमारे 14वें दिन ही हो हर मंथ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार वो 18वें दिन 19वें दिन होगा, तो इस हिसाब से थोड़ा लेट शिफ्ट हो जाएगा, वो लेट होगा, यानी कि आपके फिर 19 से हिसाब लगाया जाएगा, आपके दिन आपके 19 तारीख से जोड़े जाएंगे। तो ये चीज़ें कई बार होता है, तो ये चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो इसमें क्या होगा कि डॉक्टर, अगर आपने 1 हफ्ते पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था, उसमें आपको हार्ट बीट नज़र नहीं आई थी, तो डॉक्टर आपको 1 या 2 हफ्ते बाद फिर से अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाएंगे। तो वहाँ पे देखेंगे कि ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, स्टेशनल सैक बना है नहीं बना है, फीटल पोल नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है, इस तरीके से देखेंगे कि ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। आपके अल्ट्रासाउंड से ही पता चला जाएगा। तभी डॉक्टर आपको दोबारा रिपीट के लिए बोलते हैं अल्ट्रासाउंड 1 या 2 हफ्ते बाद। तो इसमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आपको 1 हफ्ते वेट कर लेना है। और डॉक्टर जैसे बोल रहे हैं 1 हफ्ते बाद आइए, तो 1 हफ्ते बाद आपको जाना है। डॉक्टर देखते हैं वहाँ पे ग्रोथ क्या हो रही है, आपका योग सैक बना है नहीं बना है, फीटल पोल उसके बाद बन रहा है नहीं बन रहा है, 1 हफ्ते बाद नज़र आ रहा है नहीं नज़र आ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि 8 हफ्ते तक भी अगर वेट करते हैं नहीं आता है, तो उस केस में तो फिर अबॉर्शन की तरफ ही जाना पड़ता है, क्योंकि उस बच्चे को रख के भी कोई फ़ायदा नहीं। कई बार क्या होता है कि वो खुद ही मिसकैरेज हो जाता है, नेचर उसे खुद ही टर्मिनेट कर लेती है, और कई बार DNC की आवश्यकता पड़ती है, DNC करवानी पड़ती है, क्योंकि बच्चा रख के कोई फ़ायदा नहीं है अगर उसमें हार्ट बीट नहीं आ रही है। तो ये सारे कारण रहते हैं हार्ट बीट लेट आने के या फिर ना आने के। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस डेली देखने के लिए। इसके अलावा आप डायरेक्ट मैसेज हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।